हाय दोस्तों। आज हम कुछ बातें करते हैं द वे टू आस्क द यूनिवर्स। आपने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना ही होगा, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में। हर कोई अपना थियरी ही बताता है। बेसिकली मुझे 2000 जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 2009-10 में कुछ मुझे द सीक्रेट बुक मिला था और उस बुक ने मेरा पूरा लाइफ चेंज किया। मेरा जो थॉट है चेंज किया। द सीक्रेट बुक बाय रोंडा ब्रायन। और उस बुक में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि मुझे बहुत ही इंस्पायर करी, जिससे मुझे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला था। उस बुक में थॉट्स के बारे में लिखा गया था कि हम किस तरह से थिंक करें और कैसे हमारे लाइफ को यूनिवर्स बनाता है। यानी कि अगर हम जो भी थॉट सोचते हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन, एक थॉट। सपोज़ आप रिच होना चाहते हैं और आप अपने आप को बिलीव करते हो कि आप रिच हो, अपने आप को फील करते हो कि आप रिच हो, तो आप रिच हो। अगर आप फील करते हो कि मैं पुअर हूँ, मैं फेलियर हूँ, तो आप फेलियर हो। इसमें हमको और एक कहीं सेक्शन है जहाँ पे हमको किस तरह से पूछना चाहिए उसके बारे में है, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके बारे में। हम जो भी चीज़ पूछे यूनिवर्स से, उसमें बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। यानी कि अगर एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ कि अगर आप पूछते हो कि हे यूनिवर्स, मुझे पैसा चाहिए, और आप पूछते हो कि आपको फ़लाना गाड़ी चाहिए, यानी कि अगर आपको रोल्स रॉयस चाहिए, तो ये हम क्लैरिटी है बोल सकते हैं। देखिए, इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपने पूछा कि आपको हे यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, तो आप क्यों पूछते हो रोल्स रॉयस चाहिए? बिकॉज़ अगर आपके पास पैसा है तो आप रोल्स रॉयस ख़रीद सकते हो। समझ गए आप? तो मेरा यही कहना है कि द वे वी आस्क मैटर्स अ लॉट। आप पूछो मुझे करोड़ों चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ चाहिए, या 1 करोड़ चाहिए, जो भी चाहिए, बस ख़त्म। वो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ जो भी आपको मिलेगा, उसमें आप रोल्स रॉयस ख़रीद सकते हो, या उसमें आप बेंज ख़रीद सकते हो। तो अगर आप पूछोगे कि हे यूनिवर्स मुझे करोड़ दो और हे यूनिवर्स मुझे बेंज भी, रोल्स रॉयस भी चाहिए, तो आप मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं वर्क करता है? बिकॉज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक ही थॉट को पूछना चाहिए जब तक कि वो सक्सेस हो। जैसे हम कोई टेंपल जाते हैं, वहाँ पे हम भगवान को कुछ पूछते हैं, और हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जब तक वो विश पूरा नहीं हो, हमें दूसरा विश पूछना नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जब तक वो विश पूरा नहीं हो, हमें दूसरा विश पूछना नहीं चाहिए। तो वो विश फुलफ़िल होने के लिए हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जब जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम बहुत सारे विश पूछते हैं। एक पूछते हैं मुझे पैसा चाहिए, एक पूछते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, फ़लाना गाड़ी चाहिए, मुझे फ़लाने जगह पे ट्रिप जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप ट्रिप भी जा सकते हो, आप अपनी मनचाही गाड़ी भी ले सकते हो। कहने का यही मतलब है कि आपको एक विश करना है, या तो पैसा या तो पढ़ाई। अभी देखो, पैसा और पढ़ाई दोनों अलग है। पैसा, पढ़ाई, हेल्थ अलग है। तो आप ऐसा पूछो ना, आपको पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। ये तीनों आप एक बार पूछ सकते हैं, एक ही दफ़ा पूछ सकते हैं। एक बहुत ही एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है
कि एक राजा था। वो राजा हमेशा एक मंदिर में जाया करता था। उस मंदिर में दो भिखारी थे, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो एक दिन वो जो लेफ़्ट वाला भिखारी के पास जब राजा गुज़रा तो भिखारी ने भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और थोड़ा आगे जाते ही उसको राइट साइड में एक भिखारी, जो दूसरा भिखारी है, वो मिला। वो उसके पास गुज़रते ही उसने कहा, हे राजा, तुझे तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। ऑब्वियसली राजा को दूसरा भिखारी जो राइट साइड में है वो पसंद आएगा, क्योंकि उस भिखारी ने राजा को एड्रेस किया। तो राजा ने नेक्स्ट डे जब वो भगवान के मंदिर विज़िट करने गया तो उसने राइट साइड के जो भिखारी है उसको एक कटोरा भर के स्वादिष्ट खीर दिया और उस खीर में 4 सोने के सिक्के डाल दिए और उसने उसे दे दिया। अगले दिन जब राजा आया तो उसने जो लेफ़्ट वाले भिखारी को नहीं पाया, बट राइट वाला भिखारी उधर ही था जिसको उसने खीर दिया था। तो राजा ने उस राइट वाले भिखारी को पूछा कि क्या आपने खीर खाया? तो और पूरा खाया? तो उसने बोला कि हे राजन, मैंने आधा खीर खाया, आधा मैंने उस भिखारी को दे दिया, आज वो आया नहीं। तब राजा बोला कि जो उसने पूछा वो उसे मिला, जो तुमने पूछा वो तुम्हें मिला। उसने पूछा कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे, उसे सोना मिला। और तुमने पूछा कि हे राजा, आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दें, तो मैंने दिया खीर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें बहुत ही क्लियरली पता चलता है द वे वी शुड आस्क द यूनिवर्स। यानी कि हम हमारे जो पूछने में जो क्लैरिटी नहीं है ना, वही 99% इंडियंस का प्रॉब्लम है। हम लोग जो रिच, अभी यहाँ पे रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, जो रिच है उनको देखिए, ये अलग बात है कि आप पूछना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पूछना मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ, आपका फेथ, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट। एक रिच मिलियनर या बिलियनर जो भी है, उसके माइंड में बहुत सारे अलग प्रॉब्लम रहेंगे, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम रहेगा, बट जब पैसे की बात आती है तो उसके माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना क्या बोलते हैं, इतना अमाउंट चाहिए, ये उसके माइंड में क्लैरिटी है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे क्लास है वो लोग कभी भी ऑसिलेशन में जीते हैं। जो मिडिल क्लास है वो लोग, अरे मेरे पास आज पैसा है कल नहीं है, तो मेरे पास कल है परसों नहीं है, तो ये लोग हमेशा एक असमंजस स्थिति में रहते हैं, न इधर के न उधर के रहते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास नहीं होता पैसा। पैसे के लिए आप किसी भी चीज़ को थॉट दें, पैसा, रिलेशनशिप या जो भी हो, आपका थॉट उसमें बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरे पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अपने आप को फील करो, मोटिवेट करो कि मेरे पास पैसा है, बस ख़त्म, आप सक्सेसफुल हो। आपसे कोई पैसा पूछेगा तो भी आपके पास पैसा है, बट अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरे पास पैसा है, ऐसा आपका थॉट होना चाहिए, भले ही आपके पास ना हो। अगर कोई आपसे पैसा पूछे और आप सोचोगे कि अरे मैं इसको दे दिया तो मेरे पास नहीं है, ऐसे में आप रिच नहीं हो सकते। सेम हैपन्स टू रिलेशन। क्यों रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होते हैं? क्योंकि रिलेशंस में ट्रस्ट नहीं होता, रिलेशंस में पॉजिटिवनेस होता है, रिलेशनशिप में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि, तो उस वजह से क्या होता है कि हम कभी भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। आपको हर चीज़ में क्लैरिटी ज़रूरत है, पैसे के मामले में क्लैरिटी, वेल्थ के मामले में क्लैरिटी, हेल्थ के मामले में क्लैरिटी, और रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी। मुझसे पूछे तो क्यों स्मोकर्स को या अल्कोहल्स लोगों को क्यों बीमारी होती है, उसका एक रीज़न यही है, सोसाइटी का एडवाइस।
सोसाइटी देखो, इसको आप नेगेटिव भी लो पॉजिटिव भी लो मुझे नहीं पता, बट जब भी सोसाइटी में जो भी अगर एक स्मोकर या अल्कोहलिक है, उसको सोसाइटी हमेशा ताने मारती है, हमेशा एडवाइस देती है, और ये एडवाइस सुन सुन के उस मतलब स्मोक करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, ड्रिंक करोगे ये प्रॉब्लम होगा, ऐसा बोल बोल के आपके माइंड में एक क्लैरिटी को वो लोग और कॉन्फिडेंस को वो लोग हटा देते हैं। आप देखो कौन लोग जीते हैं जो बिना किसी का बात सुने अपनी मनमानी करते हैं, यानी कि जो भी मतलब मैं कहना नहीं चाहिए, बट जो स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है, जो लोग किसी के थॉट को वैल्यू नहीं देके अपने थॉट पे ट्रस्ट करते हैं, वो लोग करते हैं, भले ही वो गलत है। मैं ये मानता हूँ वो आदतें गलत है, क्योंकि उसमें आप अपने आप को ही नहीं अपने परिवार को भी दाव पे लगाते हो। अब मैं जब ये कह रहा हूँ तो मैं भी एक मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ ना। तो कहने का ये मतलब है कि वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो किसी का कदर नहीं करते, अपने थॉट्स को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी तरह लाइफ जीते हैं, वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए अपने थॉट, अपने इमोशंस, अपने वाइब्रेशंस पे फुल कंट्रोल खुद को दो, किसी और को कंट्रोल होने मत दो। आप बिज़नेस करना चाहते हो लेकिन आपके घर वाले आपके उनके एक्सपीरियंस से बिज़नेस करने से आपको रोकते हैं, तो आप उसको कंसिडर ही मत करो। मैं तो यही कहूँगा, अपने पे जाओ। आपको लगे कि बिज़नेस बेस्ट है, आप कर सकते हो तो करो। जॉब बेस्ट है, कर सकते हो तो करो। आपको जो अच्छा लगे वही करो। मैं ये नहीं बोलता कि जो अच्छा लगे वो करो नहीं। जो आपके माइंड में क्लैरिटी है उसको करो। किसी के दबाव में मैं बोलता हूँ, जो भी आपको अननेसेसरी एडवाइस देता है उनको सेपरेट कर दो और देखो चमत्कार होगा हर चीज़ में। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसा करने से सब कुछ सक्सेस ही सक्सेस होगा आपको।